चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं। गुर्जर आंदोलन प्रकरण में ये नया मोड़। गुर्जर नेता यादराम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। डाक बंगले के बंद कमरे में शांतिपूर्ण माहौल में बैठक हुई है। बैठक के बाद सरकार से वार्ता के लिए 40 सदस्यीय दल रवाना हुआ है। बयाना एसडीएम के साथ रवाना हुआ है दल। सब कमेटी के साथ आज रात होगी निर्णायक वार्ता। कर्नल किरोड़ी बैंसला के बिना रवाना हुआ है ये प्रतिनिधिमंडल। श्रीराम बैंसला, दीवान सिंह शेरगढ़, यादराम पूर्व सरपंच, विजयराम पूर्व सरपंच, पुष्पेंद्र सिंह, जसपुरा मरौली, दया सरपंच, खानखेड़ा निहाल सिंह, हरिराम अमीन, ये सभी लोग जो रवाना हुए हैं। आज रात ये निर्णायक बैठक होनी है। गुर्जर आंदोलन प्रकरण में ये नया मोड़। सरकार से वार्ता के लिए 40 सदस्यीय दल रवाना। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बैठकों का दौर जरूर चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि कुछ सुलह हो पाए। और दीपक लवानिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। दीपक, 40 सदस्यीय दल रवाना हुआ है सरकार से वार्ता के लिए। हालांकि किरोड़ी सिंह बैंसला इसमें शामिल नहीं है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरी खबर पर? बिल्कुल खुशबू, जो बयाना का डाक बंगला है वहाँ 40 सदस्यीय जो दल है उनकी बैठक हुई है। बैठक के बाद ये जो प्रतिनिधिमंडल है वो बयाना एसडीएम के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गया है और जयपुर में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनकी वार्ता होनी है। और जो दल में मुख्य रूप से नेता शामिल हैं, यादराम सरपंच हैं, इसके अलावा श्रीराम बैंसला हैं, दीवान शेरगढ़ हैं, सहित कई और गुर्जर समाज के पदाधिकारी हैं जो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं और जयपुर के लिए वो लोग रवाना हो गए हैं। ये भी जानकारी हाल फिलहाल मिल पाई है। और जो बैठक चली है उस बैठक में यही बात सामने निकल कर आई है कि किसी भी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से वार्ता के जरिए इस समस्या का समाधान हो सके। दीपक, एक तरफ तो इंटरनेट बंद करने की बात हो रही थी कुछ इलाकों में, दूसरी तरफ ये वार्ता का दौर, कैसे समझे इसको? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है अब, क्योंकि 1 नवंबर को कहा गया है ये तमाम चीजें होने को। बिल्कुल, इंटरनेट तो भरतपुर जिले का कई इलाके में बंद कर दिया गया है, साथ ही करौली जिले के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने जो एहतियात के तौर पर जो भी व्यवस्था है वो शुरू कर दी है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनको नियुक्त कर दिया है और जो भरतपुर के जिला कलेक्टर हैं नथमल डिडेल, एसपी हैं डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, दीपावली का समय है, तो बिल्कुल व्यापारी वर्ग भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से आंदोलन चल जाए। जी दीपक, ये 40 सदस्यीय दल जो रवाना हुआ है वो कब तक पहुंचेगा और क्या लगता है कितने बजे ये बातचीत संभव है? बिल्कुल खुशबू, बयाना से अभी जो जानकारी मिली है कि वो दल रवाना हुआ है तो लगभग 3 से 3.5 घंटे जयपुर तक पहुंचने में लगेंगे और उसके बाद ही वहां ये वार्ता का दौर शुरू हो पाएगा। दीपक, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि ये जो 40 सदस्यीय दल रवाना है ये किन मुद्दों पर अपनी बात रखेगा? क्योंकि देखिए, कल जब अशोक चांदना और डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये क्लियर कहा कि जो भी मांगे हैं वो मान ली गई है, रिक्वेस्ट की गई कि अब आंदोलन वापस ले ले। लेकिन ये सदस्य जब रवाना हो रहे तो किन बातों को लेकर रवाना हो रहे हैं? हमारी जो गुर्जर समाज के नेता हैं उनसे बात करने की हमारे संवाददाता ने जब कोशिश की तो उनका यही कहना था कि सरकार के साथ ही उनकी बातचीत हो पाएगी। अभी कुछ बताने से उन्होंने साफ इनकार किया है। अंदर बंद कमरे में बैठक हुई है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि किसी भी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से आरक्षण संबंधी जो मुद्दा है इसका समाधान गुर्जर समाज का हो जाए। और जो वहाँ के नेता हैं गुर्जर समाज के, वो भी एक स्वर में उन्होंने इसी बात को लेकर अपनी सहमति दी है। चलिए, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी दीपक लवानिया तमाम जानकारी देते हुए। लगभग समझिए 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगेगा जब ये निर्णय दल यहाँ पर पहुंचेगा और बातचीत का दौर संभव है सरकार से। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि मांगे मान ली गई है और जो आंदोलन की बात है उसको वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो समर्थन है वो दिखता नहीं है। और शायद यही वजह है कि ये जो 40 सदस्यीय दल रवाना हुआ है सरकार से वार्ता के लिए, देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या वार्ता से तमाम चीजें सुलझ जाएंगी। क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री की बात पर ही ये जो आंदोलन है उसको रोक दिया गया था और जो तारीख है वो तय की गई थी 1 नवंबर की। हालांकि अब जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो कई जगहों पर बंद कर दी गई है। मतलब साफ है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार
किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। बहरहाल जो वार्ता का दौर है उसको भी बंद नहीं किया गया है। गुर्जर आंदोलन प्रकरण में ये नया मोड़ जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, सरकार से वार्ता के लिए 40 सदस्यीय दल रवाना हुआ है। बयाना एसडीएम के साथ ये दल रवाना हुआ है। लगभग 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगेगा जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह भी कि कर्नल किरोड़ी सिंह बांसला के बिना ये प्रतिनिधिमंडल निकला है। आप समझिए इसके भी मायने कई हैं और क्या बातचीत होगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा और यही शायद तय करे दशा और दिशा दोनों ही 1 नवंबर को जो आंदोलन होने वाला है उसकी। तो बयाना एसडीएम के साथ ये दल रवाना हुआ है। लगातार इस खबर पर जो डेवलपमेंट्स है वो हम आपको बता रहे हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अशोक चांदना ने और डॉक्टर रघु शर्मा ने, ऐसा लगा था कि उस बातचीत पर बात मान ली जाएगी और शायद जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब यह खबर की जो निर्णायक वार्ता है वो होनी है। 40 सदस्यीय टीम रवाना हुई है। डाक बंगले के बंद कमरे में शांतिपूर्ण तरीके से यह बैठक हुई और बैठक के बाद सरकार से वार्ता के लिए 40 सदस्यीय दल रवाना। सब कमेटी के साथ आज निर्णायक वार्ता होगी। कर्नल किरोड़ी सिंह बांसला के बिना यह प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब कमेटी के साथ आज निर्णायक वार्ता होगी। हालांकि देखिए ये आपको पहले भी समझना होगा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और शायद यही वजह थी कि जो पहले यह आंदोलन होना था उसको रोक दिया गया था और जो तारीख है वो 1 नवंबर की तय की गई थी। लेकिन अब इस तारीख के आने से पहले ही जो सरकार के प्रतिनिधिमंडल हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि जो मांगे हैं वो मान ली जाए और रघु शर्मा ने यहाँ तक कहा था कल की जो तमाम मांगे हैं लगभग मान ली गई हैं और अब इसको आंदोलन को करने की कोई वजह बचती नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किन मांगों के साथ, किन पॉइंट्स के साथ ये दल यहां से रवाना हुआ है और आखिर क्या उन पॉइंट्स पर सहमति बनेगी, क्या उन पॉइंट्स पर बातचीत होगी और क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री मना पाएंगे, क्योंकि बातचीत जो है वो काफी निर्णायक होने वाली है। सब कमेटी के साथ निर्णायक वार्ता आज गुर्जर आंदोलन प्रकरण में ये नया मोड़। गुर्जर आंदोलन प्रकरण में ये नया मोड़। सरकार से वार्ता के लिए 40 सदस्यीय दल रवाना हुआ है। तो सरकार से वार्ता के लिए 40 सदस्यीय दल रवाना हो चुका है। बयाना एसडीएम के साथ रवाना हुआ है ये दल। आज रात की वार्ता निर्णायक वार्ता होगी सब कमेटी के साथ जो वार्ता होने जा रही है। तो आप कह सकते हैं गुर्जर आंदोलन को लेकर एक नया मोड़ आ रहा है, क्योंकि अब तक जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोई गुंजाइश नहीं है, अपमान हुआ है, हमारा इंसल्ट हुई है और अब हम आंदोलन ही करेंगे। बाकायदा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था, आह्वान किया जा रहा था कि आंदोलन के लिए पहुंचे 1 तारीख को। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि आज रात जो बैठक है वो निर्णायक बैठक होगी। चलिए इस पर और अपडेट के साथ सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, लगातार कोशिश की जा रही थी लेकिन सब कमेटी के साथ आज रात जो वार्ता होगी वो निर्णायक है। कितनी गुंजाइश लग रही है कि पॉजिटिव रहेगी ये वार्ता? देखिए, जहां तक सरकार की बात है तो सरकार ने लगातार पहले भी अपील की है और कल भी मंत्री अशोक चांदना और मंत्री रघु शर्मा ने अपील की थी कि सरकार हमेशा वार्ता के लिए तैयार है। किसी भी मुद्दे पे बातचीत हो तो सरकार उसके लिए तैयार है और जो भी कानून सम्मत जो फैसला सरकार ले सकती है उसके लिए भी हर रास्ते खुले हुए हैं। कल जो है सरकार की तरफ से 3 बड़े फैसले किए गए थे और तीनों ही फैसले वो थे जिनकी गुर्जर समाज है वो मांग कर रहा था। हालांकि एक जो मुद्दा है वो चूंकि केंद्र से जुड़ा हुआ है 9वीं अनुसूची का, तो ऐसे में फिर भी सरकार ने कहा था कि तीसरी बार वो केंद्र को इस बारे में जो पत्र भेजेंगे ताकि जो 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई मुद्दा है गुर्जर समाज का, कर्नल बैसला का, तो उसके
उसके लिए भी जो बातचीत है वो की जा सकती है। तो ऐसे में अगर गुर्जर समाज ने फैसला किया है, कर्नल बैसला ने भी अगर ये कह सकते हैं कि गुर्जर समाज की तरफ से जो दल रवाना हुआ है, तो सरकार की तरफ से जो बातचीत की जाएगी और जो भी उचित बात है जिनमें कि कह सकते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए जो बात और हो सकती है, उसके लिए बिल्कुल सकारात्मक माहौल में बात होने की संभावना। और सरकार की यही कोशिश है कि जो आंदोलन की बात की जा रही है 1 नवंबर से, उस आंदोलन को किसी भी तरह से उसको करने से रोका जाए, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अभी तक जो भी सरकार के हाथ में था, सरकार जो नियम कानून के तहत जो कर सकती थी वो सब कुछ किया है, और जो चीजें कोर्ट के अधीन है, जो चीजें केंद्र के अधीन है, उस पे फिर सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। उसके बावजूद भी अगर किसी तरह की बात है तो वो की जा सकती है। और आज रात को जब बात होगी तो उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि देखिए आंदोलन जो है पहले भी प्रदेश में हुए हैं और उसके कारण से जनता को ही परेशानी रही है, क्योंकि सरकार के स्तर पे जो कुछ हो सकता था, जैसा सरकार के मंत्रियों ने कहा था, उन सब चीज के लिए तैयार है। और जो कल जो फैसले हुए हैं, खासकर जो वेतनमान की जो फैसला हुआ है, इसके अलावा 5-5 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता देने का फैसला हुआ है, वो सरकार ने किया है। इसके बाद भी अगर गुर्जर समाज की कोई और मांग है, कोई और मुद्दे हैं, तो उस पर आज बातचीत हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि अच्छे माहौल में बात हो और जो आंदोलन जो प्रस्तावित है वो आंदोलन ना हो, ताकि कोरोना काल में जिस तरह से प्रदेश में संकट है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कर रही है, सरकार एक जन आंदोलन पहले से छेड़े हुए हैं ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। क्योंकि अगर आंदोलन होता है, कोई भी किसी तरह कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, तो ये प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है और किसी भी कह सकते हैं कि जनता के लिए भी ये ठीक नहीं है। जैसे सरकार की कोशिश है कि बातचीत लगातार है वो जारी रहे, संवाद है वो बना रहे, जिसके कारण से जो भी बात टेबल पे बैठ के हो सकती है वो की जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी तक तो ये था कि 1 तारीख से आंदोलन ही होगा, उससे इतर कुछ नहीं, लेकिन अब एक उम्मीद जरूर जागी जब निर्णायक बैठक है आज रात जो होने जा रही है। 40 सदस्यीय ये दल है, बयाना एसडीएम के साथ रवाना हो चुका है और इंतजार है इस बैठक का कि कुछ सकारात्मक हो, बात बन जाए और ये नौबत ही ना आए आंदोलन की। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बयाना एसडीएम के साथ दल रवाना हो चुका है। 40 सदस्यीय दल है, सब कमेटी के साथ आज रात को निर्णायक वार्ता हो गया। हालांकि अब तक वार्ता में शामिल होने से ही इन्होंने इनकार किया हुआ था गुर्जर आंदोलन प्रकरण में। अब ये नया मोड़ आ चुका है जब बैठक होगी और ये बैठक आज रात जो होने जा रही है वो निर्णायक बैठक होगी। इसमें या तो बात बन जाएगी, आंदोलन नहीं होगा, और अगर बात नहीं बनती है तो 1 तारीख को जिस तरह से आह्वान ये कर रहे हैं आंदोलन को लेकर, ये इस पर आगे बढ़ेंगे, इनकी जिस तरह की रणनीति है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि यहां पर सब मांगे मान ली जाए, सामान्य हो जाए चीजें और ये स्थिति बने ही ना इस आंदोलन को लेकर।